नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पाकिस्तान में कायम दहशत गर्द कैंपों पर भारत ने किया मीज़ाइलों से हमला। हमले में मौलाना मसूद अजहर के ख़ानदान के 10 अफराद जाँ बहक, मसूद अजहर की तस्दीक। ऑपरेशन सिंदूर हमलों की सरकारी वीडियो फुटेज जारी, हुकूमत हिंद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रात भर ऑपरेशन सिंदूर की मुसलसल निगरानी की, हुकूमत। मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा की अलग अलग मीटिंगें। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जमान की तस्दीक। 7 और 8 मई की 2 तयशुदा हज परवाज़ें मनसूख, जम्मू कश्मीर हज कमेटी। और श्रीनगर में भी सरहदी इलाकों की तरह जंग से लोग तनाव में। अब खबरें तफसील के साथ। पहलगाम हमले का बदला लेने और दहशत गर्दों को सख्त जवाब देने के लिए भारतीय मुसल्ह अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत गुज़श्ता रात 1:05 पर पाकिस्तान में कायम दहशत गर्द कैंपों पर हमला किया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के बहावलपुर और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर यानी POK में दहशत गर्दों के 9 बेस कैंपों पर मिसाइलों से हमला करके ज़मीन बोस किया। दिफाई ज़राए का कहना है कि ये सारे कैंप लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के बेस कैंप थे, जहां से दहशत गर्दों को हथियारों की तरबियत दी जाती थी। तफसीलात देते हुए भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर पर वजारत खारजा और वजारत दिफा ने बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया से खिताब किया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर VO मेका सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारी पूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. तो 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। अचानक देखा कि मिसाइल आया, ब्लास्ट हुआ इधर आके, तो मैं फ़ौरन निकला हूँ घर से भी निकलते ये साथ ही मस्जिद है, मस्जिद तक आया हूँ। तो लगातार 3 कि मिसाइल उन्होंने जो छोड़े थे, वो तीनों का ब्लास्ट कि मैंने सुना है। ऐसे महसूस हुआ कि जैसे सुरख आसमान हो गया। भारत के इस हमले में सबसे अहम और बड़ी कामयाबी यह है कि इस हमले में जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर के ख़ानदान के 10 अफराद और 4 करीबी साथी मारे गए हैं, जिसका एतराफ़ जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर ने खुद किया और कहा कि बहावलपुर में तंजीम के हेडक्वार्टर पर हिंदुस्तान के मिसाइल हमले में उनके ख़ानदान के 10 अफराद और 4 करीबी साथी मारे गए, जिनमें अजहर मसूद की बड़ी बहन, उनका शौहर, भतीजी और भतीजा और एक करीबी साथी शामिल हैं। वही मसूद अजहर ने मजीद कहा कि बर्बरियत के इस अमल ने तमाम हदें तोड़ दी हैं, अब रहम की कोई तवक्का नहीं रखनी चाहिए। इधर हुकूमत हिंद ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए हमलों के बाद पहली सरकारी वीडियो फुटेज जारी की है। इस हमले में 1971 की जंग के बाद पहली बार तीनों दिफाई खदमात, फौजी, बहरिया और फ़ज़ाया को मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने दहशत गर्दी के 9 मकामात पर हमला किया, जिनमें 4 पाकिस्तान और 5 पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर यानी POK में शामिल हैं।
भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी रात भर ऑपरेशन सिंदूर की मुसलसल निगरानी कर रहे थे और इसके बाद वजीर आजम ने मरकजी काबीना का इजलास बुलाया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में दहशत गर्दी के अहदाफ को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने पर पूरी काबीना ने इस कार्रवाई और वजीर आजम की क़यादत को डस्क बजाकर सराहना की। वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दी के 9 मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया गया। वही मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने तमाम सीनियर इंतजामी पुलिस और ज़िला अहदेदारों बशमूल तमाम सरहदी अजला के ज़िला मजिस्ट्रेट के साथ जम्मू कश्मीर के सरहदी अजला की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने ज़िला मजिस्ट्रेटों को खतरे वाले इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और उनके लिए रिहायशी क़याम, खुराक, तिबी और नकलो हमल को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इसी तरह जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक हंगामी और गैर मामूली मीटिंग में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी और दीगर तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और किसी भी मुमकिन चैलेंज के फौरी जवाब को यकीन बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी जंग के हक में नहीं है और पाकिस्तान को अपनी बंदूक के नीचे करने की ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल उनकी तरफ से पहलगाम में 26 अफराद की हलाकत से पैदा हुई थी और हमें मुनासिब जवाब देना पड़ा। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को कई सालों से तबाह करने वालों के दहशत गर्द कैंपों पर हमला करने का फैसला किया था। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने अब शहरी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उधर बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान ISI और फौज के तर्जमान ने अपने वीडियो पैगाम के जरिए भी की है और उन्होंने हमलों में 26 की मौत और 46 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक भी की है। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने भारत के 3 तैयारे भी गिराकर तबाह कर दिए, ताहम अभी तक भारतीय सरकार की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई है और भारत के सरकारी ज़राया यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने कहा कि ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं वो पुरानी तस्वीरें हैं। इधर पाकिस्तानी हमले के पेश नज़र भारतीय फ़िज़ाया कंपनी ने जम्मू और श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों के लिए अपनी सिविल परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। एयर इंडिया ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र एयर इंडिया ने जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए अपनी तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने 7 और 8 मई की 2 तयशुदा हज परवाज़ों को भी मनसूख कर दिया है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक इब्तदाई तौर पर तयशुदा हज परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया है और मुमकिन है कि ये मनसूखी मज़ीद बढ़ सकती है। श्रीनगर के मशहूर बाजार लाल चौक में भी सरहदी इलाकों की तरह जंग से लोग तनाव में हैं और सड़कों पर भी ट्रैफिक की नकलो हरकत कम है, जबकि बाजारों में भी वो रौनक नहीं है जो मामूल के मुताबिक हुआ करती है। इसी तरह हर दुकान, नुक्कड़ और घरों पर पाक भारत जंग ज़ेर बहस है। हमले के पेश नज़र सरकार ने जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल को मनसूख किया और सरहदी इलाकों में तमाम स्कूलों को बंद कर दिया। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज़।